Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Class 12 subject मैथमेटिक्स. आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. Symmetric and skew symmetric matrices. Now, lastly, we tried to understand what is the transpose of a matrix and what are the properties of transpose of a matrix. Today, we will try to understand what is a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Now, symmetric matrix आगे हम देखेंगे. What is a symmetric matrix? Symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होती है? Which matrix is called a symmetric matrix? तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लेंगे, डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. A square matrix A whose elements are A, I, J is called a symmetric matrix if A transpose is equal to A. अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, if transpose of A is again equal to A, then it is called a symmetric matrix. A square matrix is a symmetric matrix if and only if A transpose is equal to A. That is or Aij elements are equal to Aj for all. ये for all के लिए सिंबल होता है for all possible values of I and J. For all possible values of I and J. तो एक एग्जांपल के जरिए हम इसको क्लियर करेंगे. अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स हम लेंगे 1 5 0 से इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो इसमें इज ए will be a symmetric matrix if A transpose is equal to A. तो यहाँ पर अगर हम A का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज अगर हम इसका लेंगे, ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा और सेकंड रो यहाँ पर सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाएगा. तो विच इज अगेन इक्वल टू A. हमने ट्रांसपोज दिया, फिर ये A बन गया, दैट इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. सो दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. या हम अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, भी लेते हैं कोई मैट्रिक्स 3x3 1 2 5 2 0 3 यहाँ पर 5 3 -1. This is a matrix of order 3x3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. तो इसका ट्रांसपोज अगर हम देखेंगे B ट्रांसपोज इसका लेंगे हम, अगर वो फिर B के बराबर ही आ गए तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी. तो फर्स्ट रो 1 2 5 ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स.
203 203 इस ऐसे सेकंड कॉलम बनेगा। थर्ड रो 5, यहाँ थर्ड कॉलम में तब्दील हो जाएगा 5 3 -1 ये इसके एलिमेंट्स हैं 5 3 -1 तो ये हमने बी का ट्रांसपोज दिया। तो बी का ट्रांसपोज क्या आ गया 1 2 5 203 5 3 -1। जब हमने रोज को इंटरचेंज किया कॉलम्स में, रोज को तब्दील किया कॉलम्स में, तब ये मैट्रिक्स क्या बन गई, यहाँ थी 1 2 5, यहाँ भी ये भी बन गई 1 2 5 203, ये भी 203 बन गई 5 3 -1, इसका भी थर्ड रो 5 3 -1। सो बी, जब हमने इस बी स्क्वायर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज बी टी लिखते हैं या बी डैश लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज हमें फिर बी के बराबर ही मिला। तो ये मैट्रिक्स जो हमने लिखी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ट्रांसपोज ऑफ B is again equal to B, that is B transpose is equal to B, so it is a symmetric matrix. It is a symmetric matrix. तो यहाँ पर हमने लिखा एक AIJ equal to AJI, AIJ is equal to AJI। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझेंगे AIJ is equal to AJI? It means अगर हम the element at ith row and jth column ये must be equal to this, इसका उल्टा है AJI, jth column और ith row। तो हम देखेंगे यहाँ पर AIJ, अगर हम ये एलिमेंट है हमारे पास से, इट इज A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर I क्या है 1, J क्या है 2, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं J, तो A1 2 इट मस्ट बी इक्वल टू देन A21 एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मस्ट बी इक्वल टू एलिमेंट एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज A12 इज हियर 2 और यहाँ पर A21, दिस इज A21, ये एलिमेंट बराबर है। और A13 एलिमेंट इट मस्ट बी इक्वल टू A31, दिस इज A13 एलिमेंट, A31 ये एलिमेंट है, A31 ये एलिमेंट है, तो ये सेम है, A13 इज इक्वल टू A31 और A23 इट मस्ट बी इक्वल टू A32। सो जो हमने ये कोटेशन लिखी थी, तो इसका मतलब ये है A12 एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू A21, A13 मस्ट बी इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32। So this is symmetric, about symmetric matrix. So a square matrix is said to be a symmetric matrix if transpose of A is equal to A or AIJ element is equal to AJI। तो इसके बाद हम दूसरा टाइप जो इसका है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक a square matrix A whose elements are A, I, J is known as a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A, negative of A, minus A, that is AIJ element must be equal to minus times AJI element for all possible
values of I and J. I and J. So if A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम लेंगे 0 0 3 -2, this is -3 0 5, this is 2 -5 0. This is a skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix. Skew-symmetric matrix. तो यहाँ अगर हम A ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस टाइम्स A, वो माइनस टाइम्स A आएगा। या A ट्रांसपोज में यहाँ पर हमें AIJ इक्वल टू माइनस AJI, यहाँ पर A3, यहाँ ये एलिमेंट है A3 A1 2, तो यहाँ पर ये A21 ये है A2, दिस इज A21 और दिस इज A1 2। इसी तरह से A23 A32 A1 A13 A31। So all the elements Aij are equal to minus Aj I। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक आम रिजल्ट यहाँ से हम डिड्यूस करेंगे। हमारे पास इफ Aij is equal to minus Aj I, तो अगर हम if we put I is equal to J, then क्या होगा? Aij I और J हम बराबर करेंगे, तो यहाँ का क्या लिखेंगे हम? Aii इज इक्वल टू माइनस Ai, और इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे Aii, ये बनेगा प्लस Ai भी, ये बनेगा फिर ट्वाइस Aii इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज Aii एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जो डायगोनल A11 एलिमेंट A11 या A22 या A33 एलिमेंट्स ये क्या होंगे? 0 होंगे। दैट मीन्स all the elements, that is which means all the diagonal elements of a skew-symmetric matrix are 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सब 0 के बराबर होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now we are going to prove some result of symmetric and skew-symmetric matrices। एक थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक थ्योरम है इसकी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real elements or real entries, A plus A transpose is a symmetric matrix, and A minus A transpose is
skew symmetric is a skew symmetric matrix. एक important result है for any square matrix A with real elements A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. तो इसका प्रूफ हम करेंगे. अगर हम देखेंगे एक मैट्रिक्स लेंगे ए और इसका ट्रांसपोज इनका ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. अगर ए मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इसमें माइनस करेंगे इसका ट्रांसपोज तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी. तो इसके लिए हम एक प्रूफ लेंगे. लेट अगर हम पहले ये ए प्लस ए बी हम रखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो हमें क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू बी, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दैट इज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज. ये हमने किया है ए प्लस बी ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज में पढ़ा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज अगेन इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बिकॉज हमने ट्रांसपोज में पढ़ा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है. तो और ये हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, बिकॉज वी कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी हम लिख सकते हैं. तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, इट इज बी ट्रांसपोज ए प्लस ए किसके बराबर है, ए प्लस ए किसके बराबर है यहाँ पर, बी के बराबर. तो बी ट्रांसपोज हमें बी के बराबर ही आ गया. सो दस वी कैन से दैट बी जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने रखा था बराबर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसको हम एक एग्जांपल अगर हम रियल नंबर्स लेंगे तो उसके ज़रिए भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. अगर टाइम मिला तो दूसरे वक्त हम उसको एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के ज़रिए हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. तो इसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हमें करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो हम रखेंगे, चलो डी रखेंगे हम, डी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो हमें डी ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस डी के बराबर आना चाहिए. जो हमने अभी पढ़ा है ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हमने पढ़ा. तो ये हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को दिखाना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हमने लेट किया, हमने सपोज किया डी हमने रखा ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो हमें क्या लेना है, आप डी का इसका ट्रांसपोज लेना है. तो हम डी का ट्रांसपोज लेंगे, डी का ट्रांसपोज दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू अगेन ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इट इज अगेन इक्वल टू ए. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस बनेगा ए और ये माइनस ए ट्रांसपोज. सो इट इज अगेन इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हमने अभी किया पुट किसके बराबर, डी के बराबर. ये डी के बराबर हमने पुट किया. तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी.
सो डी ट्रांसपोज हमने लिया था, डी का ट्रांसपोज वो आ गया माइनस टाइम्स डी, सो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, सो दैट इज देयरफॉर, और दस हमने डी जो लिया था ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह हम दूसरे क्लास में हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे, दूसरी थ्योरम फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम दूसरे क्लास दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो आज इतना ही, टुडे इज खुदा हाफिज़।